हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। एंड बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पे हैं। एंड आप सभी को मैंने बताया था कि लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था, हमने 1 मार्क्स क्वेश्चन कवर किए थे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, मींस अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर। आज का लेक्चर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज का जो क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स के लिए होगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन मैं कराऊंगा आज के लेक्चर में, सभी के सभी 2 मार्क्स के लिए होंगे। एंड इस जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आज मैं सॉल्व कराऊंगा, ओवरऑल आपके क्वेश्चन पीवाई के होंगे या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं बात करता हूँ प्रीलिम्स की, मैं बात करता हूँ सेमेस्टर की, या मैं बात करूँ बोर्ड एग्जाम की। कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन डेफिनेटली फंसने वाले। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चा, एंड तक बने रहो, आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। हाँ, एक चीज की उम्मीद रहेगी कि आप नोटबुक पेन आप साथ में लेकर बैठे हो, जो चीज मैं बताऊंगा। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा कि आपने जो स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर ने पूरा कवर किए रहोगे, 1 मार्क्स से क्वेश्चन कवर किया, तो आपको चीजें इंपॉर्टेंट लगेगा, राइट। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको जितना मैंने चीजें बोला वो चीज आप करते रहो, चीज आपको एकदम आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट है। प्लस PYQ प्रीवियस पेपर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा के दिया हूँ। आप मेरा पूरा वीडियो देख सकते हो जाकर। अगर आपने नहीं देखा तो अगर आपको इनकेस आता है तो बच्चा कोई नीड नहीं आपको देखने के लिए, आप यहाँ पर आ जाओ, राइट। देखो अभी तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, है ना, 5x - 3y = 8, 3x + y = 2। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको बहुत अच्छे सॉल्व करने आता है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो पॉज करो, उसको सॉल्व करो। देखो आप कितना रिवीजन कर पा रहे हो, चीजें आप कितना गो थ्रू कर पा रहे हो, ठीक है। आपने कितना चीज सीखा है, उसको क्या अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर, कितने सेकंड में कितने मिनट में हो रहा है, आप वो चीजें जरूर कैलकुलेट करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी ध्यान से, हमें 2 इक्वेशन सॉल्व करने बोला, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। 5x - 3y इक्वल्स आ जाएगा 8, इक्वेशन फर्स्ट। 3x + y इक्वल्स आ जाएगा 2, इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट ना। अब करना है क्या, हम इसको सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब उसके लिए मैंने कुछ ट्रिक भी बताया है, बहुत सारे बच्चों को आता है, तो मैं यहाँ पे अगेन अगेन रिपीट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको करना है क्या, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू, x एंड y की। ट्रिक बच्चा कुछ अलग था, अगर आपने देखा है बच्चा वीडियो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा झलक दिखा दूंगा, समझा दूंगा। अगर आपको समझ में आता है वेरी गुड, अगर नया बच्चा कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक बार वापस देख लो। बहुत सारे बच्चों को मैंने पहले बोला कि उनको 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 आना चाहिए, तो जाके आप ये चीजें देख सकते हो, क्लियर ना। देखो क्या करना है, यहाँ पे दोनों कोएफिशिएंट या तो मे बी x का या मे बी y का सेम होना चाहिए। ना ही यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम, ना ही y का। हाँ, बट हम y कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 नहीं है, हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, 3 × 3x + 3 × y = 2 × 3। मीन्स बच्चा मैंने हर एक टर्म को 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। देखो ध्यान से भी, 3 × 3 = 9x + 3y = 2 × 3 = 6, इक्वेशन नंबर 3। एंड अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन 3 का यूज करना है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है, तो हम क्या करने वाले हैं, साइन देखने का सेम और डिफरेंट, प्लस और माइनस डिफरेंट साइन है, क्या करेंगे हम इसको ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। हमने फर्स्ट एंड थर्ड को हमें क्या करना है, ऐड करना है, राइट। तो फर्स्ट क्या हमारे पास 5x - 3y इक्वल्स आ जाएगा 8, थर्ड वन इज 9x + 3y इक्वल्स हो जाएगा 6, करेक्ट। एडिशन में कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, 5 + 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 14x, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 + 6 ना आ जाएगा 14। तो यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डिवाइड में, x = 14 डिवाइड बाय 14, कैंसिल आउट कर दो, x = आ जाएगा 1, करेक्ट ना। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट आउट करेंगे, कहां पर, 1, 2 एंड 3, किसी एक में पुट आउट करते हैं। पुट x = क्या हमारे पास है, 1 इन इक्वेशन
फर्स्ट, हम फर्स्ट में पुट आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स, एक्स केवल आ जाएगा 1 माइनस 3 वाई इक्वल आ जाएगा 8, करेक्ट ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चा देखो ध्यान से, 5 1 जा 5 माइनस 3 वाई इक्वल आ जाएगा 8। हम क्या करते हैं 5 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 3 वाई इक्वल्स टू 8 माइनस 3 वाई इक्वल्स यहाँ पे जाएगा माइनस 5। 8 में से 5 को माइनस करो, आपके पास क्या आने वाला है 5 में से 8 गया, आपके पास क्या बचेगा 3, यहाँ पे माइनस 3 वाई, वाई इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस रिमेनिंग भेज दो, या तो आप इसको 3 अपॉन यहाँ पे माइनस से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू -1, करेक्ट ना बच्चा। अब लास्ट में लिखो x कॉमा y इक्वल्स टू, यहाँ पे जो भी आपके पास x की वैल्यू क्या आपके पास 1 एंड y की वैल्यू आ जाएगा -1। दिस इज अ फाइनल आंसर, राइट ना बच्चा। देखो बहुत सिंपल था, बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे से आता है, अब इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। देखो बच्चा अभी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिया, ध्यान से एकदम समझो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशंस 49x माइनस 57y इक्वल्स 172 एंड 57x माइनस 49y इक्वल्स 252। अब आपके पास दो इक्वेशन दिया है, हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था वहां पे हमें सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करना था, बट यहाँ पे वैल्यू कैसा बोला है x प्लस वाई का और x माइनस वाई का, मीन्स हम यहाँ पे सेपरेट x एंड y नहीं फाइंड आउट करना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों एक साथ ही आपके आने चाहिए, x प्लस वाई एक साथ आने चाहिए और या तो x माइनस वाई एक साथ आने चाहिए, राइट ना। आपको सेपरेट फाइंड आउट नहीं करना, आपको मार्क्स वहां पे नहीं मिलेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सोल्यूशन क्या हो जाएगा 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172 मार्क 1, 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252 इक्वेशन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिले होंगे आपके टेक्स्ट बुक में, बट आपको x प्लस वाई x माइनस वाई ऐसे सोल्यूशन फाइंड आउट करने नहीं बोला था, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये श्योरिटी आप अपने माइंड में रखो कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने जरूर मिलेंगे, राइट। सो वहां पे मिलेंगे, इससे बट हम पहले से प्रैक्टिस करके रखते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है, हमें पहले x प्लस वाई चाहिए, जब प्लस में चाहिए तो एडिशन करते हैं, माइनस चाहिए सब्ट्रैक्शन करते हैं। हम यहाँ करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, राइट ना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172, करेक्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया 57x माइनस 49y इक्वल्स आ जाएगा 252, करेक्ट। एडिशन करना है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, राइट। देखो ध्यान से, अभी हम क्या करते हैं 49 प्लस 57, 9 प्लस 7 आ जाए, यहाँ पे देखो 16, 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा 9 और 10 हो जाएगा 106, x हो जाएगा माइनस माइनस अगेन प्लस 49 प्लस 57 अगेन क्या हो जाएगा बच्चा 106 हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, बट बिगर नंबर साइन ऑफ द बिगर नंबर इज 57, यहाँ पे आ जाएगा माइनस इक्वल्स टू 2 2 4 हो जाएगा, 5 और 7 आपके पास हो जाएगा 12, 2 प्लस 1 3 और जाएगा यहाँ पे 4। एक बार क्रॉस चेक करते हैं राइट या रॉन्ग है, देखो 4 4 सो 2 2 4 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 का 2 कैरी करेंगे 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4, राइट है। अब यहाँ पे देखो साइन माइनस का रहा, मींस हमें क्या वैल्यू मिलने वाला है x माइनस वाई मिला है, क्या मिला हम लोग को x माइनस वाई, बिकॉज बिगर नंबर इज क्या था हमारे पास 57। तो अब देखो यहाँ पे 106 हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर रिमेनिंग x बचेगा माइनस यहाँ पे y बचेगा इक्वल टू 424 हो जाएगा, करेक्ट। 106 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 424 डिवाइड बाय 106। अब 106 कितने टाइम करने से आपका 424 आने वाला है, तो हम देखो 106 है ना, हम और यहाँ पे देखो इवन यूनिट प्लेस को देखते हैं, 4 कहाँ पे आता है ना, 4 से रहते हैं 4 4 जा 24 ना, 4 6 जा 24 हो जाएगा, 4 4 जा नहीं 4 6 जा 24 कैरी करेंगे 2 4 0 0 2 हो जाएगा, 4 1 जा 4 मींस आ गया बच्चा, कितने टाइम में आ गया 4 टाइम में, कितने टाइम में आएगा 4 टाइम में, करेक्ट ना। हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो 6 106 1 जा 106 4 जा मींस x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 4, दिस इज आपका आंसर हो जाएगा x माइनस वाई का। एंड सेकंड हमें आंसर निकालना है कौन सा बच्चा x प्लस वाई का, राइट। अब यहाँ पे प्लस करने से माइनस वाला, तो माइनस करने से प्लस वाला आ जाएगा, करेक्ट ना। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग, क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड,
हम फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है 49x माइनस 57y इक्वल टू 172 एंड 57x माइनस 49y इक्वल टू आ जाएगा 252। सब्ट्रैक्टिंग करने से साइन होगा चेंज, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब इसको 49 से 50 देखो 57 से 49 को माइनस करो, मींस अभी देखो कितना रिमेनिंग बचने वाला है 49 में कितना ऐड करोगे 8 ऐड करोगे तो आपके पास 57 हो जाएगा, मींस यहाँ पे 8x हो जाएगा एंड बिगर नंबर इज 57, तो साइन तो बिगर नंबर। अगेन यहाँ पे प्लस माइनस 50 से 49 माइनस के बच्चे आपके पास आएगा माइनस में आएगा, किसमें आएगा माइनस, साइन तो बिगर नंबर। यहाँ पे अगेन 8y इक्वल टू यहाँ पे देखो माइनस करते हैं और 2 देखो यहाँ पे 252 माइनस 172 माइनस करो, 2 में से 2 गया 0 और यहाँ पे क्या जाएगा इसको कैरी करें 15 में से 7 जाएगा, कितना आपके पास बचेगा 8 ना, करेक्ट 80 बचने वाला है। देन 1 में से 1 गया 0 मींस आपके पास आएगा 80। क्रॉस चेक कर लेते बच्चे, यहाँ पे 15 में 7 गया तो 7 जाने के बाद यहाँ बचेगा हाँ 8 बचेगा, राइट है। देन यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे मींस आ जाएगा आपके पास 80 एंड साइन द बिगर नंबर इज माइनस। अब यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, माइनस वाला पार्ट हमें निकल चुका है, क्या चाहिए प्लस वाला। मैं -8 को बाहर निकाल दूं, किसको निकालूंगा -8 बाहर आ जाएगा, -8 बाहर आया, यहाँ पे प्लस x है ना, यहाँ भी आया प्लस y इक्वल टू -80, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8x प्लस y इक्वल टू आ जाएगा 80, देन x प्लस y इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 8 10 x प्लस y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 10। दिस इज अ फाइनल आंसर, करेक्ट ना बच्चा। आपको x प्लस y x माइनस y डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके पहले आपको 1.1 में आता था, ये चीजें नया था आपके लिए, आपने सीख लिया। अब ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करना है बच्चा। बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, राइट ना बच्चा। अगर आपको आता भी बच्चा मैं एग्री करता, बट टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपके लिए, आप बहुत टाइम ले लोगे चीजों को सॉल्व करने में। इससे प्रैक्टिस करने से आपको परफेक्शन में आएगा, प्लस आपके स्पीड भी आएगा। दैट्स आपको प्रैक्टिस करने में बार बार बोलता हूँ। समझ में आ रहा है सभी को, इसको नोट डाउन करो आप। सुनो अभी ध्यान से, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया, क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया, हम आते क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोथ आर सेम बट वैल्यू डिफरेंट है, राइट ना। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना। आपको डिटर्मिनेंट गिवन है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया, आपने इससे इजी अपने क्रैमर्स रूल में क्या रहेगा, जो हमारा 1.3 होता है, आप सभी को अच्छे से आता है। बस मैं चाहता हूं आपने जो चीजें वहां पे सीखा है उसी को इंप्लीमेंट ऐसे क्वेश्चंस पे करो। डिपेंड करता है बच्चा कि सबका एक्यूरेसी और सबका माइंडसेट क्या है, कि हमने चीजें जब समझा है ना तो हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं हर जगह। बट कुछ लोग होते हैं कि चीजों को रटना स्टार्ट करते हैं, रटना नहीं, आपको समझना है चीजों को, ठीक है। देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को लिखते हैं यहाँ पे, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करता हूं मैं। सोल्यूशन डिटर्मिनेंट 7/3 5/3 3/2 1/2, राइट। हम करते हैं इसको सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, राइट। फिर आएगा बीच में माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, करेक्ट ना। अब देखो ध्यान से, देखो इनटू में क्या होता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 7 1 जा 7 2 3 जा 6 माइनस 5 3 जा 15 2 3 जा 6, बोथ डिनोमिनेटर आर सेम, तो 1 टाइम हो जाएगा 7 माइनस 15। अगर 7 माइनस 15 हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8/6 एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस। देन हम डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8 2 3 जा 6 मींस -4/3 इज द फाइनल आंसर, करेक्ट। सेम स्टेप यहाँ पे हम करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग सेम क्वेश्चन दिया है, खाली यहाँ पे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू वो डिफरेंट हो जाएगा, एलिमेंट्स आपको डिफरेंट दे दिया है। हम लिखते हैं 2√3 9 2 3√2। बिकॉज बच्चे जो क्वेश्चन है ना थोड़े रूट में दिया, तो बच्चे इसको देख के डर जाते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन देख के डर गए, यहाँ पे रूट में देख के डर जाते हैं। करना बहुत सिंपल है, आएगा भी आंसर बहुत सिंपल इसका, ठीक है। बट आप एक बार अप्रोच तो करो सॉल्व करने का, देखो डेफिनेटली आपका आंसर मिल जाएगा। डायगोनल्स मल्टीप्लाई करना, 2√3 इंटू 3√3, राइट। फिर माइनस करना है, 9 इंटू 2 करना है, करेक्ट ना। अब आप सभी को बेसिक मैथ्स तो पता ही होगा बच्चा, जो रूट के बाहर आपस में मल्टीप्लाई जाएगा, 2 3 सा क्या हो जाएगा 6 एंड √3 इंटू √3 सेम होने की वजह से यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, मींस 3। 9 2 जा 18 6 3 जा 18 माइनस 18, आंसर इज 0, राइट। समझ में आया सभी को, बहुत सिंपल था। 2 मार्क्स से ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसको कर लो नोट डाउन। बट तुम क्वेश्चन नंबर 1 2 यहाँ पे 4 हो गया, 5 और 6 पे, करेक्ट। कॉपी करो इसको।
सो बच्चा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया था। हम 5 और 6 की बात करते हैं। देखो, ये सब टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ बच्चा, आपको सिर्फ पीवाईक्यू में देखने मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर में। आपका टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, और बार बार अच्छे समझा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे जाते हैं और आते ही हैं बच्चा आपके क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं, बस मैं बता रहा हूं, मेरी बात को सुनो, एंड तक बने रहो बच्चा, आपको बहुत सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। आप फर्स्ट चैप्टर के हर एक टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या दिया, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट्स दिया इक्वल्स टू 22, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब यहाँ पे एक अननोन टाइप का क्वेश्चन देगा कि जो डिटर्मिनेंट के अंदर जो वैल्यू है ना, वो अननोन एलिमेंट्स, उसकी एक्चुअली जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको दे दिया है, आपको एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चे देख के डर जाते हैं, यार मैंने तो ऐसे कभी क्वेश्चन किए नहीं। ठीक है, तो बहुत सिंपल, आपने जैसे किया बच्चा वैसे टाइप का शॉर्ट ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, देन देखो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, 4 5m3 इक्वल्स टू 22 दे दिया, राइट ना। अब जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, सेम पहले डायगोनल मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू m, करेक्ट। अब इसके बाद देखो बच्चा क्या दे, इक्वल्स टू 22, 4 3 12, 5m इक्वल टू 22 प्लस 12 को यहाँ भेज दो बच्चा, क्या हो जाएगा माइनस 5 यहाँ पे बचेगा, माइनस 5m इक्वल टू 22 प्लस से आ जाएगा माइनस 12। अब देखो 12 22 में से 12 को माइनस कर तो आपके पास क्या आने वाला है, 10 आने वाला है, माइनस 5m, तो m इक्वल्स टू 10 अपॉन माइनस 5, 5 2 10, m इक्वल्स टू माइनस 2। ये जो माइनस था बच्चा वो भी आ जाएगा, राइट ना। द वैल्यू ऑफ m यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर the value of m is बोलो या इक्वल्स टू -2 कर दो, करेक्ट। सेम बच्चे यहाँ पे हमें करना है, ध्यान से देखो क्या करना है। इफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आपके पास दिया है इज 14√6, इसकी वैल्यू इज बोला है, यहाँ पे इक्वल दिया था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इज का मतलब इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 3√6 माइनस 4√2 5√3, यहाँ पे x, अगेन बच्चा सेम टाइप से क्वेश्चन, यहाँ पे m था यहाँ पे x है, इसके यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे देगा 14√6 हो जाएगा, करेक्ट। जैसे करते हो वैसे सेम प्रोसेस बच्चा। यहाँ पे देखो इक्वल नहीं है, एक इक्वल है ना, दो इक्वल कभी नहीं आता है, तो 3√6 इंटू x हो जाएगा माइनस 5√3 इंटू यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है 4√2, करेक्ट, इक्वल आ जाएगा 14√6 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब देखो तो यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 3√6 x हो जाएगा माइनस 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 प्लस 5 4 20 √3√6, सो √3√2, तो क्या आ जाएगा √6, 2 3 6, समझ में आया क्या यहाँ तक का, इक्वल्स टू 14√6 हो जाएगा, करेक्ट। 3√6x ये प्लस से वहां भेज दो बच्चा, क्या हो जाएगा 14√6 है, यहाँ पे माइनस 20√6 हो जाएगा, करेक्ट। अब 20 में से 14 माइनस कर दो, आपके पास कितना आने वाला है बच्चा, यहाँ पे 6√6, बट बिगर नंबर 20, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3√6x हो जाएगा, करेक्ट। तो x इक्वल्स टू माइनस 6√6 डिवाइड बाय 3√6, √6 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 एंड 3 2 3 1 एंड 3 2 मीन्स x इक्वल्स टू -2, राइट ना। हम लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -2, राइट ना। यहाँ भी -2 है बच्चा, यहाँ भी -2 है। आई बच्चा आपको समझ में आया। इसी पैटर्न से एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं बच्चा। अगर आपको थोड़ा भी अगर दिक्कत होगा बच्चा, प्लीज बताना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। और भी क्वेश्चन मेरे पास पड़े हुए, ठीक है। मैं फिलहाल 2 क्वेश्चन करा, एक और क्वेश्चन बता दो बच्चा, आपको और डाउट क्लियर हो जाएगा। समझ में आया क्या, आप इसको नोट डाउन कर लो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 से बताते हैं 7 पे, करेक्ट। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 से कंप्लीट किया था, हम बात करते क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया बच्चा, ऐसे क्वेश्चन हमने अभी ऑलरेडी 6 और 7 किया था बच्चा, सॉरी 5th एंड 6 किया था। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट -4 -2 m3 is 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अगेन बच्चा हमें एक एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें गिवन है, कितना गिवन है बच्चा 20। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो बच्चा, फोकस नहीं हटना चाहिए बिल्कुल भी। -4 -2 m3 है ना 20, है ना। आपकी ऐसे एनर्जी बनी रहनी चाहिए बच्चा, पूरा एंड तक वीडियो देखो। अगर आप एंड तक नहीं देखते बच्चा, बहुत सारी चीजें आप मिस कर दो। मैं सिमिलर चीजें नहीं बताऊंगा, हर क्वेश्चन अपने में डिफरेंट होगा। मैं जानबूझ के बच्चा 3 क्वेश्चन कराया ताकि आपको उसमें कुछ डाउट रहेगा या आपको ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए कैसे सॉल्व करना है, इसलिए मैं आपको 3 क्वेश्चन करा, क्योंकि बुक में आपके पास ऐसे मिलेंगे बिल्कुल भी नहीं, राइट ना। देखो जैसे सॉल्व करते हैं,
-4 इंटू 3 माइनस m इंटू -2 इक्वल आ जाएगा 20। कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट नॉर्मल मल्टीप्लाई किया मैंने डिटर्मिनेंट को जैसे करते हैं। 4 3 12 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2m इक्वल टू 20 माइनस होना क्या जाएगा +12, तो 2m इक्वल टू 20 + 12 मीन्स आपके पास हो जाएगा 32 2m, राइट ना। अभी क्या करेंगे m इक्वल्स टू 32 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा मीन्स m इक्वल्स आ जाएगा 16। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 16, करेक्ट ना। इसके बाद बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x - 6y = 3। टेबल आपको गिवन है, टेबल को ड्रॉ करना है, इक्वेशन लिखना है, अंदर वैल्यू पुट आउट करनी है। अब आपको ना एग्जाम में 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा। ये जो एक बॉक्स है हाफ मार्क्स देगा, 2 बॉक्स से 1 मार्क्स, हाफ हाफ एक, हाफ हाफ एक, टोटल 2 मार्क्स। मैंने आपको बताया ना 2 मार्क्स से क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। ये आपके एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन है, कुछ नहीं बचा, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना, सोल्यूशन आपको दिखाना नहीं है, बिकॉज एक्टिविटी में आपको जो दिया उसमें बस पुट करो, बॉक्स में जो आएगा वैल्यू उसको काउंट किया जाता है, उसके पहले का नहीं, राइट ना बच्चा। आजू बाजू कुछ अगर आप लिखते हो तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, मे भी वहां पे मार्क्स नहीं मिलेगा, बस बॉक्स में जो चाहिए वैल्यू आप वही पुट आउट करो। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन देखो, मैं सिर्फ सोल्यूशन लिखता हूं इसमें, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या होगा बच्चा, मैं सॉल्व करता हूं इसको, रफली सॉल्व करना, रफली सॉल्व करना है। तो इक्वेशन क्या दिया है, 2x - 6y = आपके पास 3 दिया है। अब इसमें x की वैल्यू गिवन है बच्चा, क्या पुट करना है आपको x की वैल्यू, तो 2 इंटू -5 पुट करना है x के प्लेस में, -6y = आ जाएगा 3, 5 2 10, तो -10 -6y = आ जाएगा 3, -10 का शिफ्ट करो बच्चा, -6 वहां बचेगा 3 माइनस से क्या हो जाएगा +10, कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, तो -6y, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 13/-6 मीन्स क्या मिलेगा आपको, तो माइनस मीन्स आपको हम लिखते हैं -13/6 के हमेशा माइनस ऊपर होता है, तो क्या हो जाएगा -13/6। आई होप बच्चा आपको समझ में आ रहा है, राइट ना, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ बड़ा करके ताकि आपको समझ, -5 -13/6 ब्रैकेट क्लोज कर दो, राइट ना। बॉक्स में आप बना देना इसको, यही बॉक्स है आपका, प्रॉपर लिखता है बच्चा, प्रॉपर लिखता है, वेट इस तरीके से आप बॉक्स में पैक कर दो, राइट। सेकेंड वन देखो, y की वैल्यू पुट आउट करने बोला है, तो 2x - 6y = 3 है, y के लिए क्या पुट करना है 0, तो 2x - 6 इंटू आ जाएगा 0 इक्वल आ जाएगा 3, 2x - 6 0 हो जाएगा इक्वल आ जाएगा 3, तो 2x इक्वल आ जाएगा 3, 2 की तरफ भेज दो बच्चा, x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 मीन्स x वैल्यू क्या मिलने वाला है 3/2, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, 0, करेक्ट ना। ये आपका हो जाएगा सोल्यूशन। अगेन हाफ मार्क्स 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स 2 मार्क्स, आपको टोटल 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिए बच्चे, डेफिनेटली आप 1.2 में आप जाके देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, आपको ओवरऑल आपको आइडिया मिल जाए क्वेश्चन किस टाइप से मिलते हैं। आपको ये क्वेश्चन फिक्स समझ के रखो बच्चा, आपको मिलने वाले हैं, राइट ना। आपको 1 मार्क्स में, सॉरी 2 मार्क्स में या मे बी 3 मार्क्स में आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो देखने मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या, आपको बच्चा हर एक डाउट क्लियर करूंगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको फिक्स बता दूंगा जो आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं। आप पीवाईक्यू उठा के देख लेना, अगर ट्रस्ट नहीं हो रहना मेरे ऊपर, आप जाके पीवाईक्यू देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी है आपको वहां पे हर एक साल में आपको क्वेश्चन में देख सकते हो, मिलेगा ही मिलेगा, करेक्ट ना। इसको नोट डाउन करो, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 एंड 10। हमारा हर वीडियो टारगेट है बच्चा 10 क्वेश्चन कराना, कितने 10 क्वेश्चन, मैं ट्राई करूंगा बच्चा 10 के 10 आपको करा के दो, एकदम मस्त वाला करा के दो, ठीक है। आप सब कॉपी कर लो। देखो अभी हमने 8 क्वेश्चन तो किया, अब हम 9 और 10 क्वेश्चन करने हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 2 क्वेश्चन करेंगे, हमारा क्या वीडियो, ये जो वीडियो हमारे यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। एंड बच्चा ये जो दो क्वेश्चन है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे बट आपको समझेगा नहीं, फर्स्ट जब क्वेश्चन रीड करोगे चीजें आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। आप जो पूछा वो तो करो, साथ ही एक्स्ट्रा भी पार्ट कर देते हो, तो अननेसेसरी आपका टाइम जा रहा है। आपको टाइम को कंज्यूम करना है, बचाना है, जितना उसे रिड्यूस करना है आपको। अगर आप चीजों को देखो, क्या पूछा 2 मार्क्स में उतना ही लिखो ना, एक्स्ट्रा क्यों एफर्ट डालना है, एक्स्ट्रा क्यों वहां पे आगे लिखने का, उसमें मार्क्स आपको मिलने वाले नहीं, जो पूछा उसी पे मार्क्स मिलने वाले, राइट ना। तो आप उतना एक्स्ट्रा पार्ट करके आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आगे क्वेश्चन आप टाइम वहां पे कम कर रहे हो। तो वही चाहेंगे बच्चा, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कम टाइम में, करेक्ट ना। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे क्या है 9th वाला, टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन
3x plus 5y equals 26, x plus 5y equals 22. By Cramer's rule, find the values of dx and dy. आपको dx और dy तक ही पूछा, आपको x और y की वैल्यू नहीं पूछा। अगर x और y की वैल्यू पूछा आपका डायरेक्टली 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता, 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं रहता। 2 मार्क्स में dy अपॉन dx, मतलब सिर्फ dx और dy पूछ लिया। तो क्या करेंगे बच्चे, देखो ध्यान से, यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन लिखते हैं 3x प्लस 5y इक्वल आ जाएगा 26, x प्लस 5y इक्वल आ जाएगा 22। हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा, a1 हमें क्या दिया, 3 दे दिया कोएफिशिएंट, b1 हमारे पास क्या दे दिया, 5 दिया, c1 हमें क्या दिया 26, a2 हमें क्या गिवन है, कोई कोएफिशिएंट नहीं मींस 1 रहेगा, b2 में क्या गिवन है बच्चा 5 एंड c2 हमें क्या गिवन है 22। हम उसके बाद क्या निकालेंगे, d इक्वल्स टू, यहाँ पे आता है फॉर्मूला a1 a2 b1 b2, करेक्ट ना, a1 b1 है ना। हमें तो देखो वैसे निकालना नहीं है, आपको बता रहा हूं। दूसरा dx के लिए क्या हो जाएगा, dx इक्वल्स टू क्या देगा, आपको a1 a2 को रिप्लेस करना है किसके साथ, c1 c2, यहाँ पे आ जाएगा b1 b2 सेम रहने वाला है, राइट ना। थर्ड वन देखो यहाँ पे ध्यान से, dy क्या हो जाएगा, हमें किसको रिप्लेस करना है, y वाले पार्ट को, मींस b1 b2 को रिप्लेस करना है, यहाँ पे आ जाएगा c1 c2 और a1 a2 मेरा सेम रहने वाला है। बट हमें इसका नीड है क्या, नहीं, बट मुझे बताना तो बच्चे से मैंने इसको लिख के दिखाया आपको, ठीक है। आप डायरेक्टली dx एंड dy फाइंड आउट करो, इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। अगर आपको करना है आप कर लो बच्चा, कोई बात नहीं, मैं इसके नीचे इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो c1 आपके पास कितना बच्चा 26 है एंड c2 आपके पास 22 है, b1 आपके पास 5 है एंड b2 ऑल्सो क्या है आपके पास 5 दे दिया है। क्या करोगे बच्चा, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करो, ध्यान से देखो, 26 इंटू 5 माइनस 22 इंटू 5, करेक्ट ना। मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस लेके सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखो क्या बनेगा, बताओ जरा यहाँ पे, dx 26 इंटू 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 10 में 3 ऐड कर लो 13 हो जाएगा, माइनस 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 11 हो जाएगा, राइट ना। अगेन देखो 5 6 जा 30, 30 में हम क्या करेंगे 3 0 लिखेंगे, कैरी करेंगे 3, 5 2 जा 10, 10 और 3, यहाँ पे कितना देगा बच्चा 20 हो जाएगा, dx इक्वल आ जाएगा आपके पास 20, करेक्ट ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम dy निकालेंगे। dy के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट आउट करते हैं, a1 इज वैल्यू 3 एंड a2 is 1 and c1 c2 26 22, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 22 माइनस क्रॉस में बच्चा हम पहले डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं, 26 इंटू 1, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस 26 बन जाए 26, 6 में 6 गया 0, 6 में 2 जाएगा आपके पास आ जाएगा 4, यहाँ पे आपके पास है dy, आपके पास मिल गया आंसर, राइट ना बच्चा। ध्यान से देखो, हम इसका कोई नीड नहीं है बच्चा, समझ में आ रहेगा, हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे। मैंने बोला ना आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, फिर टाइम ले लेगा आपके लिए, हम मुझे समझाना दरअसल मैंने इसको लिख के बताया आपको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ध्यान से देखना एकदम, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द 4x plus 5y equals to 19 to find the value of y when x equals to 1। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन हमें क्या ग्राफ ड्रॉ करना है क्या, बिल्कुल भी नहीं, आपको निकालना है क्या है, y की वैल्यू, दिया किसका x की वैल्यू, किसमें, इस इक्वेशन में। हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन 4x plus 5y इक्वल आ जाएगा 19। अब क्या करना है, पुट करना है किसकी वैल्यू, x की, x इक्वल्स टू 1 इन, आपको लिखना लिख दो यहाँ पे मार्क 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, रखते हम लोग फर्स्ट में, क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स के प्लेस पे आ जाएगा 1 प्लस 5y इक्वल्स आ जाएगा 19, 4 1 जा 4 प्लस 5y इक्वल्स आ जाएगा 19 प्लस 4 से माइनस, तो 5y इक्वल्स आ जाएगा 19 माइनस 4 मींस आपका आ जाएगा 15, तो 5y इक्वल्स टू 15, करेक्ट ना। तो यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय 5, 5 3 जा 15 मींस y इक्वल्स आ जाएगा आपके पास 3, करेक्ट। बहुत सिंपल था, लास्ट में लिख देना बच्चा, देयरफॉर the value of y equals to 3 आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, करेक्ट ना बच्चा। देखो बहुत सिंपल था, कॉपी कर लो आप इसको। देखो सो बच्चा, मैंने आज के लेक्चर में जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एन प्लस पीवाईक्यू जो दोनों का कंबाइन लेक्चर था बच्चा, जहां पे हमने डिस्कस किया कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस में आ चुके हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके आने के चांसेस है, संभावना है बच्चा आ सकते हैं इसी टाइप से, ऐसे पैटर्न से, बस वैल्यू चेंज हो गए। तो आप रेडी होना भी, समझ में आपको 2 मार्क्स से कैसे क्वेश्चन आए, मैंने कल 1 मार्क्स से बताया था, आज के लेक्चर में 2 मार्क्स से बता दिया। सो आई होप बच्चा आपको चीजें समझ में आ रहेगा। एंड कोई भी डाउट यहाँ पर है बच्चा प्लीज कमेंट करना।
एंड आपको और क्या क्या चीजें का रिक्वायरमेंट होगा आप प्लीज कमेंट करना, मैं उसके लिए जल्द से जल्द वीडियो लाने का ट्राई करूंगा बच्चा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच बच्चा, आप हमारे चैनल पे आए एंड बस आप ऐसे हमारे से जुड़े रहिए बच्चा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय, थैंक यू सो मच।